हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसके टाइप क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर आर द स्मॉल यूनिट्स पार्ट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स एंड गोज पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स बाय अ शेयर और नंबर ऑफ द कंपनी एंड बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। देखो, शेयर्स का मतलब क्या होता है? अंश, ओके, या फिर हिस्सा। जब एक कंपनी है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक देखो, जब एक कंपनी है अभी वो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग स्टेज पे तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पर वो पब्लिक से तो नहीं मांगती ना। वो पहले अपना इंटरनली देखती है कि हम प्राइवेटली कितना कर सकते हैं। उसके बाद जब उसका जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, वो ग्रो करने लगती है, उसके बाद उनको लगता है कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, हमें एक्सपैंड करना है अपना बिज़नेस। तो फिर वहाँ पर एक कंपनी क्या करती है कि वो उसको फिर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो इन्वेस्टर ढूंढती है। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टर उनको स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाता है। ठीक है ना, वहाँ तो लोग बैठे होते हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज़ में, वहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और अपने जो उसकी कंपनी है उसका वैल्यूएशन होता है। फिर वो उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग और मनी कितनी उनको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर देती है अलग अलग हिस्सों में, यानी कि शेयर्स में। फिर वो जो शेयर्स होते हैं उनका एक फिक्स प्राइस डिसाइड किया जाता है। फिर फिर उसको इशू कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसको हम आईपीओ कहते हैं जब फर्स्ट टाइम होता है। तो फिर वो जो पब्लिक होती है फिर उनको बाय करती है। ठीक है ना, जैसे कि किसी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो लगता है कि हाँ फ्यूचर में भी एक कंपनी ग्रोथ करेगी, तो लोग उसी हिसाब से कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो जब वो उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं उसके बाद वो लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे हिस्सों को जो अलग अलग लोग परचेज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन कितना परचेज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम शेयर बोलते हैं। जब एक कंपनी अपने जितना उसको ज़रूरत होती है और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस डिसाइड करती है कि एक शेयर का कितना प्राइस होना चाहिए, और वो एक एक छोटा छोटा हिस्सा काफ़ी सारे लोगों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कंपनी के पास उसके पैसे आ जाते हैं और इन्वेस्टर के पास उनके शेयर्स आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे शेयर्स, और जो शेयर्स को होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर्स गेट द ऑनरशिप ऑफ दैट कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, देखो, कंपनी ने अपना जो अमाउंट है उसको पैसों की ज़रूरत है, उसने इशू कर दिया अपने शेयर्स, जिसको किसने खरीदा? पब्लिक ने खरीदा। अब जो पब्लिक का पैसा लगा है ना उस कंपनी में, तो पब्लिक अल्टीमेटली क्या हुई? ऑनर हुई। ठीक है ना, जो कंपनी है उसको चला तो कंपनी वाले रहे हैं, उसके जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ये लोग चला रहे हैं कंपनी को, बट जो पैसा लगाया किसने लगाया? पब्लिक ने लगाया। तो वो जो पब्लिक होती है फिर उसकी कंपनी की ऑनर बन जाती है, जितना भी हिस्सा अप टू दी परसेंटेज ऑफ शेयर दे ओन। ठीक है, जो शेयर का जो जितना हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास होता है वो उसी लिमिट तक ऑनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, एंड दे गेट डिविडेंड व्हेन अ कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, उसके बाद उन लोगों को डिविडेंड मिलता है। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं, शेयर होल्डिंग ऑफ 50% एंड मोर मेक्स द शेयर होल्डर्स द बिगेस्ट ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 50% होता है उस कंपनी के शेयर्स का, लाइक मान लो अगर कंपनी ने 100 शेयर्स इशू करे हैं, एक शेयर का 10 रुपीज़ है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपीज़ का, उसको 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो उसने 100 शेयर्स इशू किए और हर एक शेयर का 10 रुपीज़ प्राइस है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो क्या कि जब एक पर्सन है उसने उसके 50 शेयर्स और उससे ज़्यादा के हिस्से जब खरीद लेता है तो वो उसका मेन ऑनर बन जाता है, सबसे बड़ा ऑनर वही बनता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ में जिस इंसान का हिस्सा ज़्यादा होगा वो चीज़ उसी की मानी जाएगी। ठीक है, तो वो वाला इंसान सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है और ऑनर होता है उस कंपनी का। एज द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर, दे हैव वोटिंग राइट्स अप टू द लिमिट ऑफ देयर शेयर। ठीक है, अगर देखो, अब देखो, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पास वोटिंग राइट होता है उनके शेयर्स का। अब जिसके पास 50% है या उससे ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट है ना, क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया उस कंपनी में, तो उसके पास तो होना चाहिए ना भाई, उसको पता होना चाहिए ना कि कंपनी डिसीजन क्या ले रही है, आगे चल के ग्रोथ करेगी भी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और जिसके पास शेयर्स कम होते हैं तो उनके पास कम वोटिंग राइट होती है। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक वोटिंग राइट है, दो शेयर है तो दो वोटिंग राइट है। ठीक है, ऐसे ही करके जितने ज़्यादा शेयर होंगे आपके पास उतना ही वोटिंग राइट होता है। ओके, व्हेन द कंपनी हैव प्रॉफिट दे गेट डिविडेंड। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, बट व्हेन नो प्रॉफिट दे डोंट गेट एनी डिविडेंड। बट जब लॉस हो जाए
प्रॉफिट ही ना हो, लॉस हो, तो भी इन शेयर होल्डर्स, क्योंकि ऑनर होते हैं तो इनको भी लॉस बेयर करना पड़ता है। प्रॉफिट नहीं होता है और लॉस भी नहीं होता है तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, और लॉस होता है तो इनको लॉस भी सहना पड़ता है। ओके, लॉस किस वे में कि शेयर्स के प्राइस डाउन हो जाते हैं जब लॉस होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इफ़ द कंपनी इज इन डेट और हैज़ टू गो फॉर लिक्विडेशन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी, नो मैटर द कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड आउट लास्ट। ठीक है, देखो जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के ऑनर्स होते हैं। अब मान लो कि कंपनी के पास इतना सारा डेट हो गया, यानी कि बहुत सारा कर्जा हो गया है कंपनी के ऊपर, ठीक है, और वो उसको पे ही नहीं कर पा रही है, और कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित कर दिया है, ठीक है। अब उसका लिक्विडेशन होता है। फिर लिक्विडेशन कैसे सेंस में कि उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सबको बेच के उसका कर्जा को चुकाया जाता है। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो यहाँ पर इनका भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो मिलना नहीं है। सारी कंपनी को बेच के पहले तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो कर्जेदार हैं, उनको पे करना है। अगर कुछ नहीं बेचा तो इनके पास भी कुछ नहीं होता, इनका सारा पैसा डूब जाता है जो इन्होंने पैसा कंपनी में लगाया होता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स। शेयर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी इशू। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। मोस्ट कंपनी हैव शेयर्स बट ओनली द शेयर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर फाउंड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखो काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी होती हैं वो जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती हैं। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो वो पब्लिक की कंपनी हो जाती है, उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। वो प्राइवेट भी होती हैं पर उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती हैं। ओके, और स्टॉक एक्सचेंज पे वो कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो पब्लिक जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद क्या होता है, शेयर्स परचेज करते हैं पब्लिक जो, और पैसा लगाते हैं कंपनी में। ओके, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी शेयर्स को हम स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। द ऑनर ऑफ दिस शेयर हैव वोटिंग राइट्स एंड गेट डिविडेंड्स एंड आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर दैट आर ट्रेडेड। ये मोस्ट कॉमन टाइप शेयर्स होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर ही वो होते हैं जो कि ट्रेड कर सकते हैं, जिनको जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स वालों के पास क्या वोटिंग राइट्स होती हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, और दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप है इक्विटी शेयर का। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस देखो नाम से क्लियर हो रहा है, प्रेफरेंस, जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है ना। दीज आर द शेयर दैट गिव्स प्रेफरेंस टू इट्स शेयर होल्डर्स। देखो एक कंपनी है जिसके शेयर्स होते हैं, मान लो देखो कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं। अब देखो इक्विटी में क्या होता है कि वो ऑनर होते हैं, और प्रेफरेंस में क्या होता है कि ये शेयर्स तो होते हैं बट ये प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है, जिनको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, टू डिविडेंड ऑफ द कंपनी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको जब डिविडेंड पे करना होता है ना तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। ऑन इट द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इज प्री फिक्स्ड। ठीक है, जो इनका डिविडेंड होता है ना उसकी अमाउंट पहले से ही फिक्स होती है। लाइक कि किसी का कुछ अमाउंट है, किसी ने कुछ अपना शेयर्स लगाया प्रेफरेंस शेयर्स में, इनके नाम होते हैं, उसमें कुछ अमाउंट लगाया है और उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इस अमाउंट पे 7% का डिविडेंड मिलेगा, पहले से ही फिक्स रहता है। उस शेयर्स के आगे लिखा होगा 7% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके जो रेट होता है ना डिविडेंड का वो पहले से ही फिक्स होता है। दीज शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स, क्योंकि इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती, और इनका जो शेयर होता है प्रॉफिट होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। दे गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन एज वेल। दीज शेयर आर डिफरेंट काइंड। देखो एक तो ये प्रेफरेंस शेयर अलग अलग टाइप के भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी कंडीशन में। अगर डिविडेंड पे करना है तो इनको पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से, और अगर मान लो कि लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो भी पहले इनको पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद जो कुछ अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलता है। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच।